नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे साथियों, चलने की कोशिश करो, दिशाएं बहुत हैं। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्तों पर बिखरे कांटों से न डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। जी हां प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने बिजली विभाग की एक नई भर्ती 2025 की चर्चा करने वाला हूं। और प्यारे साथियों, यहां भारत के सभी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सभी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने 10th के साथ साथ आईटीआई पास कर रखी है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, 10th प्लस आईटीआई बेस्ड आपकी ये एग्जाम है और नहीं देखा तो पछताओगे। याद रखना, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मेरे भाई, अब इस भर्ती की चर्चा कर लेते हैं। तो क्या गुरुजी, सबसे पहले तो हमारे मन में एक प्रश्न है कि यह भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, याद रखना, बिजली विभाग की यह भर्ती है। भारत के प्रत्येक राज्य का कोई भी मेल फीमेल कैंडिडेट यहां पर फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। लेकिन गुरुजी, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी स्टेट में कोई वैकेंसी निकली है और अदर स्टेट का फॉर्म अप्लाई करता है तो क्या उसे कैटेगरी का लाभ मिलता है? नहीं मेरे भाई। जैसे यूपी में कोई बिजली विभाग की भर्ती निकली है और कोई बिहार का, कोई राजस्थान का, कोई गुजरात का कैंडिडेट यदि जाता है तो उसे भैया जनरल में शामिल किया जाता है। यानी उसकी जो कट ऑफ बनेगी, उसकी जो फीस होगी, उसको जो आरक्षण का लाभ मिलेगा, वो सब जनरल मान करके मिलता है। एक तो मन में ये डाउट दूर कर लीजिए। तो सभी भर्ती, जो सभी राज्यों के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। बिजली विभाग है जो आपका विद्युत विभाग है, वो आपका यहां भर्ती है वो कंडक्ट करवा रहा है मेरे भाई। याद रखना, याद रखना, ऑल इंडिया की यहां भर्ती है। आवेदन अभी चल रहे हैं, वर्तमान में आप आवेदन कर सकते हो। क्या है भर्ती? टोटल आपको याद रखना है मेरे भाई, पद की यदि मैं बात कर लेता हूं तो याद रखना, जेबीबीएन, एबीबीएन और आपको जेडीबीबीएन के माध्यम से आपकी इधर जेबीबीएन में आपकी 603 पोस्ट हैं, एबीबीएन में आपके 310 पोस्ट हैं और जेडीबीबीएन में आपके 901 पोस्ट हैं। यानी टोटल में बात कर लेता हूं तो 2100 के आसपास यहां टोटल आपके पद हैं। काफी संख्या में पद हैं, याद रखना। और प्यारे साथियों, ये बड़ी भर्ती आप कह सकते हो क्योंकि आजकल आप सभी को पता है प्यारे साथियों, आपकी कम पोस्ट आती है लेकिन 2100 पोस्ट अपने आप में बहुत है। आगे चलते हैं। देखो, वेतन की बात कर लेते हैं गुरुजी। इसमें वेतन कितना मिलता है? देखिए, ट्रेनिंग के दौरान आपकी 2 साल तक ट्रेनिंग होती है, उस समय आपको 13,500 वेतन मिलेगा। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगी मेरे भाई, 19,200 आपका तुरंत वेतन होके फिर आपका जो वेतन मिलता है वो भरपूर वेतन इसमें मिलने वाला है। चलिए आगे आपकी बातें कर लेते हैं, डिटेल से चर्चा करते हैं मेरे भाई। योग्यता क्या चाहिए? योग्यता की यदि बात की जाए तो भैया याद रखना, आप 10th पास होने चाहिए और आईटीआई पास होने चाहिए। गुरुजी, कई लोग हमें ये प्रश्न करते हैं कि सर जी मेरी तो आईटीआई चल रही है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर दूं? नहीं मेरे भाई, कंप्लीट चाहिए। याद रखना, आज फॉर्म चल रहा है, वर्तमान में फॉर्म चल रहा है, अभी बताऊंगा किस ऑफिशियल साइट से आपको फॉर्म डालना है, लेकिन उसके लिए आईटीआई का डिप्लोमा कंप्लीट चाहिए मेरे भाई, याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आरबीबीएन की। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कई ट्रेड हैं, 4 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। याद रखना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बता दूंगा, कहां से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, वो आप जाके पढ़ लेना। इसमें संपूर्ण जानकारी है। जैसे कि इसमें ट्रेड है, ग्रुप फर्स्ट में इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, पावर इलेक्ट्रिशियन है, ये सब ट्रेड के तहत आपकी ये वैकेंसी आई है मेरे भाई। आगे ग्रुप सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सब देख लेना आराम से, डिटेल से नोटिफिकेशन में सब कुछ दे रखा है। आप तो मोटी मोटी बातें जो काम की हैं, जो आपको याद रखनी है, उनकी एक बार चर्चा कर लीजिए कि एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट है मेरे भाई 18 साल से लेकर के 31 साल तक, यानी आपकी कम से कम आयु 18 साल है और आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपकी 31 साल होनी चाहिए। लेकिन गुरुजी, ये किसी राज्य में यदि भर्ती निकली है, अदर राज्य का कैंडिडेट है, वो तो किसमें शामिल हो रहा है? जनरल में। तो क्या उसकी एज लिमिट इसी के अंतर्गत आनी चाहिए, 18 से लेकर 31 साल तक। लेकिन आप उसी राज्य के यदि कैंडिडेट हैं जहां भर्ती निकली है तो आप एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी मेरे भाई। आप यहां 36 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आवेदन शुल्क कितना रहेगा? फिर कह देता हूं, जनरल का कैंडिडेट है तो भैया याद रखना 1,000 रुपए फीस लगेंगे। लेकिन अदर जो स्टेट के आपके कैंडिडेट हैं वो तो जनरल में शामिल होते हैं, तो गुरुजी उनको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1,000 रुपए। जबकि आप भैया याद रखना, यदि ओबीसी से हैं, यदि आप एससी से हैं, यदि आप एसटी से हैं और उसी राज्य में, जिस राज्य में भर्ती निकली है, तो आपको 500 रुपए ही मात्र आपके आवेदन शुल्क के रूप में लिए जाएंगे। चलिए मेरे भाई, चयन प्रोसेस की चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरे साथियों याद रखना है
कि चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, बिना ताकत झोंके तो एक जर्रा भी हिल नहीं सकता, और संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका, बिना मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता। इसलिए प्यारे साथियों, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आज मेहनत कर लीजिए चाहे कल मेहनत कर लीजिए, और तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने जी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं जो बिजली विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, उन सभी तक शेयर कर दीजिए मेरे भाई। बहुत कम लोगों को पता है, अभी पूरा बताऊंगा कैसे फॉर्म फिल करना है, जानकारी ले लो पूरी। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। पेपर दो होते हैं, पहला पेपर फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर कह लो, प्री पेपर मेंस एग्जाम कह लो मेरे भाई। देखो, सबसे पहला जो पेपर होगा प्री का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्री के एग्जाम में कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। भरपूर ठोक के आओ मेरे भाई, पूरे 100 प्रश्न करके आओ। 100 सवाल आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, याद रखना। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 90 मिनट आपको मिलने वाली है मेरे भाई। क्या क्या आएगा, लेकिन ये भर्ती आई है राजस्थान में, राजस्थान बिजली विभाग की भर्ती है मेरे भाई, याद रखना। तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो यहां जनरल के रूप में शामिल किए जाएंगे, और राजस्थान के यदि हैं विद्यार्थी तो उनके लिए आरक्षण का लाभ मिलेगा। आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं तो वो लाभ उठा पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो भैया याद रखना, राजस्थान में प्री का पेपर होगा, 100 सवाल होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 90 मिनट आपको मिलने वाली है। याद रखना, प्री एग्जाम कब संभव है, दिसंबर 2025 में पूरे चांस है। फॉर्म अक्टूबर में चल रहे हैं, डाल देना मेरे भाई, याद रखना। और आपको 2-3 बातें और याद रखनी है। इस प्री के पेपर में 10 नंबर की मैथ रीजनिंग आएगी, 35 नंबर राजस्थान जीके के आएंगे, 5 नंबर करंट अफेयर के आएंगे, 50 आपके टेक्निकल के आने वाले हैं, यानी ट्रेड से पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न हो गए, 100 सवाल हो गए, 90 मिनट है, कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। पहला पेपर पास गुरुजी, पास। तो आ जाओ दूसरे पेपर की तरफ मेरे भाई, मेंस एग्जाम इसे आप कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या गुरुजी, नेगेटिव मार्किंग होगी, होगी। सबसे बड़ी बात मेरे भाई, यहां नकारात्मक अंकन किया जाएगा। नकारात्मक अंकन होने के बाद यहां 150 सवाल, 150 अंक, 120 मिनट आपको मिलेगी। समझो मेरे भाई, खेला होगा। 150 सवाल हैं, 150 अंक हैं, 120 मिनट आपको मिलने वाली है। लेकिन सिलेबस में है क्या गुरुजी, सिलेबस में जनरल साइंस के आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके मैथ के 5 प्रश्न आने वाले हैं, राजस्थान जीके के 30 प्रश्न आने वाले हैं, करंट अफेयर के 10 प्रश्न आते हैं, और मेरे भाई ट्रेड के आपके 100 प्रश्न आएंगे। जो भी आपका ट्रेड है उसके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल मेरे भाई 150 सवाल, 150 अंक, नेगेटिव मार्किंग होगी, और 120 मिनट आपको मिलेगी। गुरुजी मेंस एग्जाम फोड़ दी तो, अरे फोड़ दी तो मेरे भाई जॉब लगने वाली है, और कोई विकल्प नहीं है, आपको जॉब मिल जाएगी। और मेरे भाई याद रखना, ये राजस्थान की बिजली विभाग की भर्ती है, और आप अक्टूबर 2025 के मंथ के एंड तक आप फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर लीजिए, https आप देखिए energy.rajasthan.gov.in, आप जाइए, अभी आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मेरे भाई याद रखना, घबराइए नहीं। कोई भारत के आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं शिक्षा जगत की तैयारी करना, तो प्यारे साथियों, अब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कामयाब के नाम से मुझे याद आया है कि जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे, और जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। तो प्यारे साथियों, आपको कामयाब होने के लिए सबसे पहले तो शिक्षा जगत की खबरें आपको लेनी होंगी, और शिक्षा जगत की सटीकता के साथ खबर पाने के लिए भारत के आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि अपने अपने राज्य में या भारत के किसी भी राज्य में कोई भी नई भर्ती आई है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आया है, आपका कब फॉर्म शुरू हो रहे हैं, फॉर्म आवेदन करने की अंतिम दिनांक क्या है, आपकी कब एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं, एग्जाम दिनांक क्या है, आपके भैया फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आगामी कौन कौन सी सरकारी भर्तियां आने वाली है, सबकी सटीकता के साथ और प्रामाणिकता के साथ जानकारी लेने के लिए अभी तुरंत मेरे भाई शिवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और आपके जितने भी यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं उन सभी तक वीडियो के लिंक को शेयर करिए। इतना ही नहीं, आज ही जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम लिखिए शिवी एजुकेशन हब। जाने के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए और फिर भी कोई दिक्कत हो तो 7014495956 पर आप हमें कॉल और व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अभी लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।